इंशाल्लाह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बताने की कोशिश करूंगा, जिसको सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ये मस्जिद का हिस्सा है और इमाम साहब का जो नमाज़ पढ़ाने का जो मुसल्ला हुआ करता था वो शायद यहाँ पर हुआ करता था बीचों बीच। सबसे ऊंचा मीनार है दुनिया का। इमाम जामीन रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है। मेन दरवाज़ा है वो बंद पड़ा हुआ है। वो क्यों बंद पड़ा है उसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज एक नई सुबह और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मैं और खालिद शेख। और सुबह का बहुत ही ठंडा मौसम है दिल्ली का, और ये जो महीना है और ये प्यारी प्यारी सी गलियाँ हैं और जो रिक्शा पे बैठने का मज़ा है वो कुछ और ही लेवल का है। तो भाई सही कहूँ तो मैं इस ब्लॉग में रिक्शा का ही एंजॉय कर रहा हूँ। मौलाना कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और ये है दिल्ली की गलियाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। यानी सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गलियाँ बंद है, भीड़ नहीं है। अच्छी बात ये है सुबह जल्दी निकले हम लोग आज। तो भाई अभी हम कहाँ जा रहे हैं? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, हाँ, तो आज हम कवर करने वाले हैं कुतुब मीनार के ऊपर। बराबर बने रहे, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, अगर हो सका तो 2 पार्ट में उसको तकसीम करेंगे, तो बराबर बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं कुतुब मीनार के पास। ये सामने ये टिकट की बारी है, यहाँ से हम टिकट लेंगे। हमारे ये खालिद भाई टिकट लेके आए। टिकट बताओ खालिद। तो भाई यहाँ पर दिल्ली में इस तरह के कॉइन्स होते हैं। एक 40 रुपये का इंडियन रुपीज़ में, सऊदी के 2 रियाल में। तो काफ़ी है, चलते हैं अंदर देखते हैं क्या है। तो चलिए, सामने के हिस्से में एंट्री गेट है, सामने आपको नज़र आएगा एंट्री गेट। तो वहाँ से हम एंटर होते हैं, हम दोनों सामने एंट्री गेट है, एंटर होते हैं। उसके बाद आप कभी भी आएँ तो सबसे पहले ये टिकट ले लें कैमरे की, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये 25 रुपये की थी इंडियन रुपीज़ में। और हम पहुँच चुके हैं मुग़ल बगीचा, मुग़ल मस्जिद और मुग़ल सराय। तो पहले हम जाएंगे मुग़ल बगीचा। नहीं, अपने पहले मुग़ल बगीचा चल रहे हैं, नहीं कुतुब मीनार। हमें पहले कुतुब मीनार चलेंगे, पहले यहाँ हिस्ट्री पढ़ लेते। ये पूरी यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है। हम लोग कुतुब मीनार के पास पहुँच चुके हैं। ये आपको सामने कुतुब मीनार नज़र आएगा। तो पहले आपकी उसकी हिस्ट्री बता दूं कि ये कुतुब मीनार सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसलिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। 1193 ईस्वी में इसको बनाना शुरू किया था और तकरीबन 10-15 साल लगे थे इसको बनाने में। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये तकरीबन 237 इसकी फीट है, ऊंचाई फीट। और उसकी चौड़ाई की बात करें तो 9 फीट इसकी चौड़ाई है। और इसके ऊपर दीवारों पर ये आयतें लिखी हुई है, कुरान की आयतें, कलमे लिखे हुए हैं। और इसकी जो पहली मंजिल है, पहली मंजिल सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। इसके बाद उसका इंतकाल हो गया। बाकी की 3 मंजिलें उनके दामाद सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने बनवाई थी। फिर जब सुल्तान अलाउद्दीन फिरोज शाह तगलक का जब उसका दौर आया तो उस वक्त आसमानी आफत आई थी, जिसकी वजह से ऊपर की मंजिल टूट चुकी थी। तो उसको फिर से फिरोज शाह तगलक ने फिर से तोड़ के यानी तोड़ दिया। फिर उसको बनाया 4थी और 5वीं मंजिल, फिर उसको बनाया सुल्तान फिरोज शाह तगलक ने। तो ये है उसके कुतुब मीनार की ये पूरी हिस्ट्री। मेन दरवाज़ा है वो बंद पड़ा हुआ है, वो क्यों बंद पड़ा है उसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे। ये कुतुब मीनार पर चढ़ने के लिए ये दरवाज़ा है, अभी उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तकरीबन 1984 के आसपास जब यहाँ पब्लिक बहुत सारे लोग चढ़े थे तो कुछ भगदड़ मच गई थी, जिसमें बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। तो इसके बाद इसको मुकम्मल तौर पर इसको बंद कर दिया गया है कुतुब मीनार के इस दरवाजे को। और तकरीबन इसमें 200 से ऊपर की ये स्टेप लगे हुए ऊपर चढ़ने के। और इसका जो मसल मशहूर है इसके बारे में कि नीचे से ऊपर की तरफ देखो तो टोपी गिर जाए, हकीकत में ऐसा ही है। वो बहुत ऊंचा है और दुनिया का सबसे बड़ा मीनार है और सबसे ऊंचा मीनार है दुनिया का। और उसकी दीवारों पर आप देख सकते हो कुरान की आयतें लिखी हुई है। और ये मीनार ईंटों से बनाया गया है। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ये वो शख्सियत है जिनके बारे में बहुत मशहूर है। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो उनके नमाज जनाजा
पढ़ाने के लिए जो उन्होंने शर्तें रखी थी, तो उन शर्तों में वो मुकम्मल तौर पर उतरे थे। बड़े बड़े मुफ्तियान किराम उसमें और बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद थे, लेकिन वो सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश वो पूरी शर्तों पर मुकम्मल उतरे थे और उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। तो ये वो शख्सियत है सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश, जिन्होंने एक मंजिले के बाद बाकी की 3 मंजिलें उन्होंने बनवाई थी। फिर ऊपर की मंजिल फिरोज़ शाह तुगलक ने बनवाई थी। ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये मकबरा, ये इमाम ज़ामीन रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है। सामने कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में ये मकबरा है। और ये इमाम ज़ामीन रहमतुल्लाह अलैह असल ये तुर्किस्तान के रहने वाले थे। लोधी हुकूमत में यहाँ पर आए थे और यह जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसके कुछ ख़ास काम के लिए यहाँ आए थे। और 1537 ईस्वी में इन्होंने इस मकबरे को अपने हाथ से बनवाया था। फिर उसके 1 साल के बाद इनकी वफ़ात हो गई थी और इनका मकबरा बहुत आलीशान मकबरा है। कुछ संगे मरमर का इसमें काम हुआ है। आप इसकी जालियाँ देख सकते हो, ये जालियाँ रेड स्टोन की जालियाँ बनाई गई है। और इसका गुम्बद देखो, और ये बिल्कुल ये कुतुब मीनार के पास में है। और अंदर से आपको अंदर के हिस्से में इन्होंने एक इबादत के लिए, अपनी ख़ास इबादत के लिए जगह बनवाई थी। ये है मेहराब जो इन्होंने अपने ख़ास इबादत के लिए बनवाई थी। ये देख सकते हो सफ़ेद बनी हुई है, ये उनका ये गुंबद है। और मकबरे के बाहर के हिस्से में यहाँ पर अरबी में शिलालेख लिखा हुआ है कि इससे ही उसका इतिहास पता चलता है। तो ये पूरा संगे मरमर का बना हुआ है। इनके कब्र मुबारक भी संगे मरमर की बनी हुई है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ख़ास काम के लिए आए थे यहाँ पर। तो मैं इंशाल्लाह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बताने की कोशिश करूँगा, जिसको सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। तो आप बराबर बने रहिए। तो चलिए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पास चलते हैं। ये कुतुब मीनार के पास में बिल्कुल उस तरफ के हिस्से में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। वो मस्जिद सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। तो वो मस्जिद भी आपको, उस मस्जिद के पास आपको ले चलता हूँ। यहाँ से चलते चलिए। ये पूरा लेख पढ़ सकते हो, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, उस पर पूरा लेख लिखा हुआ है। स्टॉप कर। ये है सामने आपको जो नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो सामने के हिस्से में ये पूरा जामा मस्जिद के तर्ज पर इसको बनाया गया था, लेकिन अभी खंडर हो चुका है। ये पूरी खंडर हो चुकी है। सामने आपको गेट नज़र आएगा और सहन के हिस्से में इस तरह के दालान बने हुए हैं। ये सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इस स्ट्रक्चर को। तकरीबन 1193 में इसको बनाया गया था। अभी एक खंडर हो चुका है। ये पूरी मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम। इस मस्जिद के ख़ास काम के लिए यहाँ पर इमाम ज़ामीन रहमतुल्लाह अलैह आए थे। तो ये मेन द्वार है, मेन सदर दरवाज़ा ये मस्जिद का। और मस्जिद का मेहराब उस तरफ के हिस्से में आपको बता दूँ। आइए मेरे साथ आप लोग। यहाँ पर ये मस्जिद का मेन हिस्सा है। ये पूरा स्ट्रक्चर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से वहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। ये बाहर ये हिस्सा देख सकते हो, ये मस्जिद का हिस्सा है। और इमाम साहब का जो नमाज़ पढ़ाने का जो मुसल्ला हुआ करता था वो शायद यहाँ पर हुआ करता था बीचों बीच। अभी इसकी एक खिड़की देख सकते हो, ये पूरा। तो ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। आपको सहन के हिस्से से बता दूँ, काफ़ी माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद थी कुव्वतुल इस्लाम। ये अब जो सामने कुतुब मीनार थी, इसमें कुछ कब्रें भी है, कुछ कब्रें बनी हुई है बीच में इस तरफ के हिस्से में। और ये स्तंभ है लोहे का। चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।